अतीक अहमद का टॉर्चर रूम आपको दिखाते हैं, वही रूम जिसमें 2006 में अपहरण के बाद उमेश पाल को रखा गया था। अतीक अहमद चाहे जेल में हो, चाहे संसद में, चाहे विधानसभा में या फिर बाहर आजाद घूम रहा हो, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये वो ऑफिस का हिस्सा है जो उसके काले कारनामों का गढ़ था। सब इस ऑफिस को सांसद जी का दरबार कहा करते थे, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में सभी हार्डकोर क्रिमिनल, सभी नेता इसी ऑफिस में मजमा लगाते थे और यहां से पूरे प्रदेश में कैसे नेटवर्क फैलाया जाए और इलेक्शन में कैसे जोड़ तोड़ करी जाए, इसके निर्णय यहां लिया करते थे। इस वक्त जहां मैं आपको लेके चल रहा हूं वो सबसे ज्यादा इस केस की इंपॉर्टेंट कड़ी है, क्योंकि यही वो कमरा है जहां पर 2006 में उमेश पाल को बंदी बना के उसका अपहरण करके अतीक अहमद यहां ले आया था। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि 2007 में दर्ज कराए गए मुकदमे में उमेश पाल ने खुद एफआईआर में लिखवाया है कि उसको कई दिनों तक यहां पे बंदी बनाया गया और उसके बाद उससे जबरदस्ती हलफनामे में साइन करवाए गए कि वो राजू पाल हत्याकांड में गवाही नहीं देगा। आपको दिखा दूं कि कई सालों बाद क्या इस कमरे की स्थिति है। बिखरे हुए हैं कागजात, यहाँ पे ये जो काले चिट्ठे हैं अतीक के, 2002 हाई कोर्ट और उसके बाद एनएसए की फाइल्स बकायदा बिखरी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आज के समय में तो ये सच्चर की सिफारिशें, कांग्रेस के टाइम की ये किताब है, ये रखी है। अगर आप देखेंगे तो ये सेल डीड रखी है अतीक अहमद, इसमें किसी किसान की जमीन खरीदने की ये सेल डीड है। यहाँ पर अगर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये एक हलफनामा है कॉम्प्रोमाइज का ही, जैसा ठीक उमेश पाल से करवाया गया था कि यह कि प्रबंध समिति में आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा ना कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन है। ये मॉडस ऑपरेंडाई था, जो लोग ना माने गवाही दे उनको जो है वहां से उठाकर यहां पर ले आना और उसके बाद जबरदस्ती हलफनामे में साइन कराना। इसी केस के लिए जो मुकदमा दर्ज कराया था उमेश पाल ने, उसी की सुनवाई, उसी की गवाही के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जो ठीक यहां पर इसी कमरे में रची गई थी। अब लेके चलेंगे आपको इसके बाहर वाले हिस्से में, जिससे जुड़ी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि यहां से जो पूरा अगर आप देखेंगे तो ये जो शोर शराबा आपके सामने नजर आ रहा है, लगातार गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं, मेन रोड का ये रास्ता है। पहले जब यहां चुनाव होता था और बैठक लगती थी तब ये किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि यहां से गाड़ी निकाल दें। पुलिस की बात करें तो ऐसी कई कंप्लेंट्स रजिस्टर करी गई हैं कि कोई व्यक्ति यहां से हॉर्न बजाता हुआ निकलता था तो उस समय अतीक के जो गुर्गे थे, उसके जो गैंग मेंबर्स थे, इसी बात पर कि हॉर्न बज रहा है बहुत तेज उठा लिया करते थे और उसके बाद उनको यहाँ पे कुछ टॉर्चर करते थे और सताया जाता था। आज जब अतीक का अंत यहाँ पर हो चुका है तो आप देखेंगे कि बहुत सावधानी से, साधारण तरीके से यहाँ का जो पूरा ट्रैफिक है वो चल रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। अब जो अतीक के अंत के बाद इस पूरे ऑफिस में बदलाव आया है वो ये कहानी बयान कर रहा है कि कैसे कितने सालों तक यही ऑफिस उसके काले कारनामों का अड्डा बना हुआ था। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक।